वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 21 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें सबसे नवीनतम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि कम से कम 5 साथियों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी कंसल्टिंग के सर्वे के अनुसार देश का सबसे खुशहाल व संतुष्ट राज्य कौन है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश देश में सबसे खुश व संतुष्ट है। पंजाब दूसरे और उत्तराखंड तीसरे और चंडीगढ़ चौथे नंबर पर है। दोस्तों, वहीं 36 राज्यों की सूची में यूपी सबसे नीचे और मध्य प्रदेश सबसे ठीक ऊपर यानी 35वें स्थान पर है। हैप्पी प्लस ने कई पैमाने पर रैंकिंग की। इनमें हैप्पीनेस इंडेक्स, सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं, सोशल सपोर्ट, पसंदीदा काम की आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार, माइक्रो हैप्पीनेस लेवल शामिल है। इसके अलावा हेल्थ इंडेक्स, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर आदि के आधार पर भी राज्यों को आंका गया। हैप्पी कंसल्टिंग के सभी 28 व 8 केंद्र शासित राज्यों में 20,073 लोगों पर किए गए सर्वे में ये नतीजे आए। इसके मुताबिक 77% लोग जो काम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहते हैं। 68% लोगों ने कहा कि उनके रिश्ते मजबूत हुए। 64% लोगों का लक्ष्य तय है। 67% लोग रोज लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 70% बोले लोगों को उन पर भरोसा है। दोस्तों, 60 से ऊपर आय वाले लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं और खुश हैं, जबकि 36 से 45 वाले सर्वाधिक दबाव में हैं। महिलाएं अपेक्षाकृत ज्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में महिलाओं को 10 में से 6.9 और पुरुषों को 6.8 नंबर दिए गए। खुशी और आनंद लेने का स्तर 18 साल से कम वालों में सबसे ज्यादा और 36 से 45 साल वालों में सबसे कम देखा गया। दोस्तों, हैप्पी कंसल्टिंग की ताजा रिपोर्ट में राज्यों का रैंक पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर पंजाब रैंक है पंजाब का, तीसरे रैंक पर है उत्तराखंड, चौथे रैंक पर चंडीगढ़, छठे रैंक पर दिल्ली, 16वें रैंक पर हरियाणा, 17वें रैंक पर गुजरात, 21वें रैंक पर पश्चिम बंगाल, 26वें रैंक पर छत्तीसगढ़, 27वें रैंक पर राजस्थान, 28वें रैंक पर बिहार, 28वें रैंक पर झारखंड, 34वें रैंक पर बिहार, 35वें रैंक पर मध्य प्रदेश, 36वें रैंक पर यूपी। दोस्तों, सबसे लास्ट में 36वें रैंक पर है यूपी। हैप्पीनेस इंडेक्स में तमिलनाडु, सोशल सपोर्ट में लद्दाख, उदारता में अव्वल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी
नई दिल्ली भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी 18 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी कहा जाता है, जिसे दोस्तों 18 मार्च 1802 में काशीपुर कोलकाता में भारत की सबसे पुरानी निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन तीसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। इससे पूर्व कौन भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे और खिताब जीते थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी, प्रकाश पादुकोणे और पुलेला गोपीचंद। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। 20 साल के लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया को 21-13, 12-21, 21-19 सीधे 3 सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय खिलाड़ी ने 3 गेम तक चले इस मुकाबले को 1 घंटा 16 मिनट में अपने नाम किया। इससे पहले भारत की तरफ से प्रकाश पादुकोणे और गोपी पुलेला इस इवेंट में फाइनल में पहुंचे थे और खिताब जीते थे। दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश पादुकोणे ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 58% इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 48% है। दोस्तों, देश में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में ऑप्शन डी 48% की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर में, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह जानकारी साझा किया है। सीबीडी चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा कि देश में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 48% की वृद्धि हुई। महापात्रा ने कहा कि 17 मार्च तक आंकड़ों को देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स का नेट कलेक्शन 13.63 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि एक साल पहले की इस अवधि में 48% अधिक रहा। इसमें एडवांस कलेक्शन के आंकड़े भी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स पेमेंट 41% की बढ़ोतरी हुई। सीबीडी चेयरमैन ने कहा कि सालाना आधार पर शुद्ध संग्रह 2020-21 की समान अवधि की तुलना में 4.25% और 2018-19 की तुलना में
35% अधिक है। यह पिछले सबसे ऊंचे आंकड़े से 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। महापात्रा के अनुसार इस तरह यह विभाग के इतिहास में आयकर संग्रह का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। गौरतलब है कि यह टैक्स कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का भी संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 11 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का मुद्रा भंडार $9.6 गिरकर कितना अरब डॉलर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 622.3 अरब डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 11 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.6 अरब डॉलर गिरकर 622.3 अरब डॉलर रह गया। गौरतलब है कि यह बीते 2 वर्षों में सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट रही। आरबीआई के अनुसार यह गिरावट विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के घटने की वजह से आई, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, भारत के विदेशी भंडार में गिरावट दिसंबर 2018 39,289 करोड़ डॉलर, दिसंबर 2019 45,495 करोड़ डॉलर, दिसंबर 2020 58,113 करोड़ डॉलर, दिसंबर 2022 63,568 करोड़ डॉलर, 18 मार्च 2022 62,228 करोड़ डॉलर। आरबीआई की 18 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर तक अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 1,340 करोड़ डॉलर कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2013 में शुरू की थी। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर 20 मार्च है और इस प्रश्न के मुख्य आपको यह जानना जरूरी है कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी कांग्रेस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका विज्ञान अकादमियों के बीच एक सहयोग है। एक आभासी मंच पर 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 2022 मार्च 2022 को भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान विषय के साथ रखा जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य श्री प्रहलाद जोशी और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, पीएमओ, क्रमिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। दिल्ली की साक्षरता दर 86.21% है। लिंगानुपात 868 है। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा 70 सीट। राजकीय पक्षी दिल्ली की गौरैया है। राजकीय पेड़ गुलमोहर है। राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय स्टेट बैंक ने किस स्थान पर एक इनोवेशन और एक्सीलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह केंद्र अपने वर्तमान प्रदर्शनों को बढ़ाना और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए बैंक की आंतरिक क्षमता होगा। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस व्यक्ति को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रशांत झावेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले झावेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडी बड्डी के सीईओ थे। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव ग्रेवियन बोरिक बने। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष देवाशीष मित्रा बने। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र नाथ रेड्डी बने। गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष गौतम शंवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय जी अशोक कुमार बने। संजय राम भद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी। दिल्ली कैपिटल के सहायक कोच अजीत आगरकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुणातिलको को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बनाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन परांजपे बने। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बने। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO TS रामकृष्णन बने। मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे बने।
जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष जुनैद कमाल अहमद बने। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। वर्ष 1986 बैच के आईएएस मनु कुमार श्रीवास्तव को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। मनु कुमार श्रीवास्तव महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह के नए अध्यक्ष बने केएन राघवन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला केतन-जी ब्राउन जैक्सन बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग की नए अध्यक्ष बनी एम्मा टेरहो। फाइनेंशियल एक्शन टॉक्स के नए अध्यक्ष टी राजकुमार बने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष डीएन पटेल बने। दोस्तों, आईआरडीआई के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर बने। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस ए के सिकरी बने। ऑल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। कॉलगेट पोमोलिव इंडिया की नए एमडी एंड सीईओ प्रभार नरसिम्हन बने। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजन दुग्गल को नीदरलैंड में अपना नया राजदूत नामित किया। दोस्तों 21 मार्च के डेली करंट अफेयर, अन्य डेली करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया? उत्तर मंजीत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक पोत को कहां कमीशन किया गया? उत्तर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रेटिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को किस स्थान पर है? उत्तर 56वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस कब मनाया गया? उत्तर 18 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? उत्तर 18 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप का T20 फॉर्मेट किस तिथि से खेला जाएगा? उत्तर 27 अगस्त श्रीलंका में। दोस्तों चलते हैं 20 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन करने। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इन प्रश्नों का सही उत्तर दें, सबसे पहले और सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का नंबर कौन सा रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन सी गाजियाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड में। ऑप्शन डी मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 में भारत की मंशा किस स्थान पर रही? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकेंड में। ऑप्शन ए 11वें स्थान पर मिस वर्ल्ड 2021 में भारत की मंशा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहां शुरू हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकेंड में। ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कितने देशों के नागरिकों हेतु केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकेंड में। ऑप्शन सी 156 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रंग के मैनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंड में। ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंड में। ऑप्शन ए नारायण प्रधान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सबसे नवीन क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आप सबसे पहले त्वरित जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार। दोस्तों आज मैंने पंजाब से संबंधित पंजाब के चुनाव, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं और पंजाब के शुरू से मुख्यमंत्री कौन हुए, पंजाब के सबसे ज़्यादा धनी मंत्री कौन हैं, पंजाब में सबसे कम शासन किसका रहा, सबसे ज़्यादा इस समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक भेजूंगा। तो दोस्तों आप इसके साथ हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। धन्यवाद, नमस्कार।